सबको सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो भाइयों, मैं हिंदू होके या कुरान इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे यह लगता है कि कोई भी धार्मिक किताब किसी एक धर्म या मज़हब के लोगों का भला नहीं करती। वो सब समस्त इंसानियत जात का भला करती है। उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जिसमें सब इंसानियत का भला होता है। इसलिए मैं ये कुरान पढ़ रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे कुरान पढ़ते हैं हम, और 49 पे हैं हम। और याद करो जब हमने तुम्हें फ़िरौनियों से छुटकारा दिलाया जो तुम्हें अत्यंत बुरी यातना देते थे, तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित रहने देते थे, और इसम तुम्हारे रब की ओर से बड़ी परीक्षा थी। याद करो जब हमने तुम्हारे सागर में अलग अलग चौड़े रास्ते से ले जाकर छुटकारा दिया और फ़िरौनियों को तुम्हारी आँखों के सामने डुबो दिया। और याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा ठहराया जो उसके पीछे तुम बछड़े को अपना देवता बना बैठे। तुम अत्याचारी थे। फिर इसके पश्चात भी हमने तुम्हें क्षमा किया ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ। और याद करो जब मूसा को हमने किताब और कसौटी प्रदान की ताकि तुम मार्ग पा सको। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम के लोगों, हम बछड़े को देवता बनाकर तुमने अपने ऊपर जुल्म किया है, तो तुम अपने पैदा करने वाले की ओर पलटो, अंत अपने लोगों को स्वयं कत्ल करो। यही तुम्हारे पैदा करने वाले की स्पष्ट में तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। निसंदेह वह बड़ी तौबा कबूल करने वाला अत्यंत दयावान है। और याद करो जब तुमने कहा था, ए मूसा, हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को खुल्लम खुल्ला ना देखें ले। फिर एक कड़क ने तुम्हें हाथ दबोचा, तुम देखते रहे। फिर तुम्हारे निर्जीव हो जाने के पश्चात हमने तुम्हें जिला उठाया ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ। और हमने तुम पर बादलों की छाया की और तुम पर मंत्र और सलबा उतारा। खाओ जो अच्छी पाक चीज़ें हमने तुम्हें प्रदान की है। उन्होंने हमारा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा, बल्कि वे अपने ही ऊपर अत्याचार करते रहे। और जब हमने कहा था, इस बस्ती में प्रवेश करो, फिर उसमें से जहाँ से जाओ जी भर खाओ, और बस्ती के द्वार में सजदा गुजार बनकर प्रवेश करो और कहो, छूट है, हम तुम्हारी खताओं को क्षमा कर देंगे और अच्छे से अच्छा काम करने वालों पर हम और अधिक अनुग्रह करेंगे। फिर जो बात उनसे कही गई थी, जालिमों ने उससे दूसरी बात से बदल दिया। अनंत जालिमों पर हमने वो अवज्ञा वे कर रहे थे उसके कारण आकाश से यातना उतरी। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की प्रार्थना को, तो हमने कहा, चट्टान पर अपनी लाठी मारो, तो उससे 12 स्रोत फूट निकले और हर गिरोह ने अपना अपना घाट जान लिया। खाओ और पियो, अल्लाह का दिया और धरती में बिगाड़ फैलाते ना फिरो। और याद करो जब तुमने कहा था, ए मूसा, हम एक ही प्रकार के खाने पर कदापि संतोष नहीं कर सकते, अंत हमारे लिए अपने रब से प्रार्थना करो।
कि हमारे वास्ते धरती की उपज से साग पात और ककड़ियाँ और लहसुन और मसूर और प्याज निकले। और मूसा ने कहा, क्या तुम जो घटिया चीज़ है उसको उससे बदल कर लेना चाहते हो जो उत्तम है? किसी नगर में उतरो, फिर जो कुछ तुमने मांगा है तुम्हें मिल जाएगा। और उन पर अपमान और हीन दशा थोप दी गई और अल्लाह के प्रकोप के भागी हुए। यह इसलिए कि वे अल्लाह की आयतों का इनकार करते रहे और नबियों की आकरण हत्या करते थे। यह इसलिए कि उन्होंने अवज्ञा की और वे सीमा का उल्लंघन करते रहे। निसंदेह ईमान वाले और जो यहूदी हुए और ईसाई और सभी जो भी अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाया और अच्छे कर्म किया, तो ऐसे लोगों का उनके अपने रब के पास अच्छा बदला है। उनको ना तो कोई भय होगा और ना वे शोकाकुल होंगे। और याद करो जब हमने इस काल में कि तूर पर्वत को तुम्हारे ऊपर ऊंचा कर रखा था, तुमसे दृढ़ वचन लिया था, जो चीज़ हमने तुम्हें दी उसे मजबूती के साथ पकड़ो और जो कुछ उसमें है उसे याद रखो ताकि तुम बच सको। फिर इसके पश्चात भी तुम फिर गए तो यदि अल्लाह की कृपा और उसकी दयालुता तुम पर ना होती तो तुम घाटे में पड़ गए होते। और तुम उन लोगों के विषय में तो जानते ही हो जिन्होंने तुम में से शब्द के दिन के मामले में मर्यादा का उल्लंघन किया था। तो हमने उनसे कह दिया, बंदर हो जाओ, धिक्कारे और फिटकारे हुए। फिर हमने इसे सामने वालों और बाद के लोगों के लिए शिक्षा सामग्री और डर रखने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ा। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, निश्चय ही अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि एक गाय ज़बह करो। कहने लगे, क्या तुम हमसे परिहास करते हो? और उसने कहा, मैं इससे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि जाहिल बनूँ। बोले, हमारे लिए अपने रब से निवेदन करो कि वह हम पर स्पष्ट कर दे कि वह गाय कौन सी है। उसने कहा, वह कहता है कि वह ऐसी गाय है जो ना बूढ़ी है ना बछिया, इनके बीच की रास है। तो जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है करो। कहने लगे, हमारे लिए अपने रब से निवेदन करो कि वह हमें बता दे कि उसका रंग कैसा है। कहा, वह कहता है कि वह गाय सुनहरी है, गहरे चटकीले रंग की दिखने वालों को प्रसन्न कर देती है।